नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल के ऑनलाइन क्लासेज में। मैं हूं वीरेंद्र राजपुरोहित और आपके लिए लेकर आया हूं आज पास्ट परफेक्ट टेंस का इंट्रोगेटिव एंड इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस यानी पार्ट 2। ठीक है, तो आज इसके बारे में हम बात करेंगे कि हिंदी के सेंटेंसेज को अंग्रेजी में कैसे बनाया जाता है। देखिए, आज आप सोच रहे होंगे कि पहले इन्होंने मोटिवेशनल कोट क्यों नहीं बोला। देखिए, मैंने आज मोटिवेशनल कोट नहीं बोला क्योंकि कारण एक ये है कि देखिए, दुनिया में सबसे बड़ा मोटिवेशन क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, आप सफल होना चाहते हो, जैसे कि आपको अगर नौकरी चाहिए, सरकारी नौकरी, तो मतलब वैसे आपको कोई नहीं बनाता है, केवल आपके मन में जो कारण होता है ना वो आपको बनाते हैं। इफ़ यू हैव रीजन्स यू विल गेट द आंसर्स। इफ़ यू हैव रीजन्स यू विल गेट द आंसर्स। मतलब अगर आपके पास कारण हैं तो आप उसको पाकर रहोगे। अगर आपके पास कारण है तो आप उसको पाकर रहेंगे। क्या है कि जल्दी जल्दी निपटाने की बात करता हूँ। क्या होता है कि एक गांव में दो लड़के रहते हैं, मतलब दोनों भाई होते हैं। दोनों भाई क्या होता है कि दोनों भाई साथ में रहते हैं। तो एक भाई सोचता है कि मुझे क्या करना है। तो एक भाई सोचता है कि मुझे एक फॉर्च्यूनर चाहिए, 10 सालों के अंदर मुझे फॉर्च्यूनर चाहिए, मतलब उसके पास वो काम आता है। ठीक है, तो वो सोचता रहता है। उसके 10 साल ऐसे ही बीत जाते हैं, वो सोचता रहता है, लेकिन उसके पास फॉर्च्यूनर नहीं आती है। दूसरा जो बच्चा होता है वो क्या होता है कि पहले बच्चे के 10 साल निकल जाते हैं, फॉर्च्यूनर निकलते हैं तो उसकी ज़िंदगी बर्बाद। दूसरा जो लड़का होता है वो सोचता है कि मुझे क्यों फॉर्च्यूनर चाहिए। तो उसके पास कारण आया कि दुनिया पूरी चलाती है इसलिए हमें भी चलानी है। तो क्या दुनिया चलाती है, इससे हमें क्या लेना, हमें नहीं चलानी। तो उसके पास कोई कारण नहीं होता, वो बैठ रहता है। एक बार क्या होता है कि उसके पापा की तबीयत बहुत ख़राब हो जाती है। तो वो अपने पापा को हॉस्पिटल लेकर जाता है, लेकिन उसे पता होता है कि गाँव में कोई बड़ा हॉस्पिटल नहीं है। तो वो वहाँ पर हॉस्पिटल नहीं है, शहर में जाए तो बड़ी फीस और जाने में टाइम लगे, तभी उसके पापा की मौत हो गई। तो क्या हुआ कि उसके दिमाग में रीजन आया कि देखिए, पहली बात तो हमारे गांव में एक सरकारी हॉस्पिटल नहीं है, दूसरी बात लोगों के पास देने के लिए पैसे भी नहीं है। तो क्या करता है, फिर उसके दिमाग में रीजन्स आता है। देखिए, मैंने आपको बताया इफ़ यू हैव रीजन्स यू विल गेट द आंसर। तो उसके दिमाग में रीजन्स आया कि मुझे अपने गांव में हॉस्पिटल बनाया और अच्छे डॉक्टर चाहिए, जिससे आज जो हालत मेरे पिताजी की हुई है वो दूसरे किसी और की नहीं हो। तो वो क्या करता है कि शहर में जाता है, पढ़ लिख कर बड़ा मतलब डॉक्टर बनता है और ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमा लेता है। ठीक है, फिर वो आता है अपने गाँव में एक हॉस्पिटल बनाता है और गरीबों की फ्री में सेवा करता है, उनसे कोई पैसे नहीं लेता है। तो धीरे धीरे मतलब वो इतना विकसित हो जाता है, उसकी मतलब शहरों में भी हॉस्पिटल हो जाते हैं। तो उसके पास फॉर्च्यूनर की बड़ी बड़ी गाड़ियां आने लगती है। तो देखिए, पहला जो लड़का था वो केवल सोचता रहता था कि मुझे फॉर्च्यूनर चाहिए, लेकिन उसको नहीं मिल पाई। दूसरे के पास रीजन्स थे तो उसको फॉर्च्यूनर भी मिली और उसका सपना भी पूरा हुआ। गांव में हॉस्पिटल बना और उसने गरीबों का मुफ्त में इलाज भी किया। तो देखिए दोस्तों, कभी भी मोटिवेशन, अगर आपको किसी भी काम को करने के लिए मोटिवेशन की जरूरत पड़ती है तो इसका मतलब सोच लीजिए आप गलत रास्ते पर हो, आप गलत रास्ते पर जा रहे हो, इसलिए आपको मोटिवेशन की जरूरत है। अगर आपकी मंजिल बड़ी हो तो आपको किसी मोटिवेशन की जरूरत नहीं है। आपके अंदर जो आप जिस कारण से वो आम आदमी बनना चाहते हो वही आपके लिए सबसे बड़ा मोटिवेशन होता है। ठीक है, तो जुड़े रहिए हमारी क्लास के साथ और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और नीचे वाले लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब जरूर करें। तो अभी हम बात करते हैं, देखिए, पास्ट परफेक्ट टेंस की। तो पास्ट परफेक्ट टेंस में हम क्या करेंगे, आज हम बात करने वाले हैं पार्ट 2 के बारे में। पार्ट 2 में क्या हो जाएगा, इंट्रोगेटिव एंड इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव एंड इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेज में क्या होता है वो मैं आपको बताना चाहता हूं। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं नियमों की पहचान। तो हमने आपको अगली वीडियो में बता दिया था, आज हम डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको उसकी वीडियो की लिंक भी दे देंगे, आप जाके देख सकते हैं उस वीडियो को। उसमें हमने आपको पहचान बताई थी। तो अब हम यहां पर बताएंगे आपको नियम। तो नियम क्या हो जाएंगे इसके, देखिए, इंट्रोगेटिव एंड इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेज के तो नियम हो जाएंगे। सबसे पहले तो हो जाएगा वाक्य के अंत में साइन ऑफ इंट्रोगेशन, प्रश्नवाचक शब्द का, प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग वाक्य के अंत में होता है, हिंदी वाक्यों के अंत में और अंग्रेजी के वाक्य में, दोनों में भी। ठीक है, दूसरा क्या हो जाएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। परफेक्ट टेंस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो, पास्ट परफेक्ट टेंस हो या फ्यूचर परफेक्ट टेंस होता है। ठीक है, तो तीसरा नियम हो जाएगा हेल्पिंग वर्ब हेड का प्रयोग होता है। हेल्पिंग वर्ब किसका प्रयोग होता है, हेड का। सब्जेक्ट के अनुसार कुछ नहीं है, केवल हेल्पिंग वर्ब हेड का प्रयोग होता है। सब्जेक्ट ही है तो भी दे हेड, दे है तो भी हेड, एक नाम है तो भी हेड और डबल नाम है तो भी हेड। ठीक है, तो नियमों की बात हो गई। अब हम बात करते हैं इसके कीवर्ड्स की। तो कीवर्ड्स क्या हो जाएंगी,
तो सबसे पहले हम बात करेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस की, इंट्रोगेटिव नेगेटिव की बाद में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, देखिए दो की लिखे हमने, यहाँ पर भी की और यहाँ पर भी की। तो दो क्यों लिखे हैं इसका कारण मैं आपको बताता हूँ। देखिए मैंने हर बार आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो जितने भी सेंटेंस पढ़े हैं आपको वीडियो में, तो देखिए मैंने आपको बताया है कि दो तरह के इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनते हैं। एक तो बनते हैं अंग्रेजी में हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत वाले, और दूसरा होता है WH वर्ड से। देखिए हेल्पिंग वर्ब वाला कौन सा होता है, वो हो जाएगा हेल्पिंग वर्ब से, जैसे कि मैंने आपसे प्रश्न पूछा क्या तुमने खाना खाया, तो उसका जवाब वहाँ आप हाँ या ना में दे सकते हैं, हाँ मैंने खाया या नहीं, हाँ इसमें जवाब दे सकते हैं। और मैंने पूछा आपने क्या खाया, तो आपको उसके जवाब देना होता है हाँ या ना में आप जवाब नहीं दे सकते, ठीक है। तो आपको वहां पर WH वर्ड का प्रयोग करना है, ठीक है। आगे समझ में बात यहाँ तक, तो आगे बढ़ते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम पहले कीवर्ड बातें करते हैं WH वर्ड से, तो यहाँ ठीक हो जाएगा WH वर्ड। तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत करते हैं, तो सबसे पहले आ जाएगी हेल्पिंग वर्ब हेड का प्रयोग, उसके बाद में सब्जेक्ट, फिर आ जाएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस साइन ऑफ इंटरोगेशन। देखिए पहला कीवर्ड हो रहा है हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत वाला, हेल्पिंग वर्ब हेड, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस साइन ऑफ इंटरोगेशन। और दूसरा सेंटेंस जो हो रहा है वो हो जाएगा WH वर्ड से, WH वर्ड, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस साइन ऑफ इंटरोगेशन। देखिए दो प्रकार के सेंटेंस बन रहे हैं, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट और साइन ऑफ इंटरोगेशन। और दूसरा हो रहा है WH वर्ड है हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट प्लस साइन ऑफ इंटरोगेशन। तो ठीक है, ध्यान देने वाली बात क्या है इसमें, तो यहां आपको क्या करना है, सबसे पहले हमें एक लेना है सेंटेंस। तो देखिए सेंटेंस लेते हैं, क्या कविता ने खाना खाया था, क्या कविता ने खाना खाया था। देखिए इस प्रकार का सेंटेंस है, तो इसमें क्या हो जाएगा, क्या कविता ने खाना खाया था, तो इसमें क्या हो जाएगा, सबसे पहले हमें लेना है हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाएगी हेड, फिर उसके बाद में लेना है हमें सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट हमें लेना है कविता, हेड कविता, फिर उसके बाद में क्या करना है वर्ब की थर्ड फॉर्म लेनी है, तो क्या हो जाएगी ईटन, हेड कविता ईटन फूड, ये आ गया। दूसरा सेंटेंस इसको कहते हैं, कैसा है, कविता ने क्या खाया था। देखिए दोनों में क्या का प्रयोग हो रहा है, दोनों इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, लेकिन फर्क क्या है, क्या कविता ने खाना खाया था, जिसका जवाब हम हाँ या ना में दे सकते हैं, जैसे कि कविता ने खाना खाया था तो क्या हाँ खाया था, और इसका क्या कर रहा है, कविता ने क्या खाया था, जिसका हाँ या ना में नहीं दे सकते, इसलिए यहाँ पर WH वर्ड से शुरुआत होती है। तो देखिए क्या हो जाएगा, सबसे पहले WH वर्ड व्हाट, उसके बाद में हमें हेल्पिंग वर्ब लेनी है हेड, व्हाट हेड कविता, तो व्हाट हैड कविता इटन, व्हाट हैड कविता इटन, ठीक है, क्लियर है यहां तक, ये हो गया यहां तक पास्ट परफेक्ट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस कंप्लीट। तो अभी हम आगे बात करेंगे नेगेटिव सेंटेंस की। तो नेगेटिव सेंटेंस में हमें क्या करना है, नेगेटिव सेंटेंस में हमें क्या करना है, हम अभी आपको बताते हैं। तो देखिए मैंने आपको बताया था नॉट का प्रयोग हमेशा तीसरे नंबर पर सब्जेक्ट और वर्ब की थर्ड फॉर्म के बीच में हमें करना है, ठीक है। तो नॉट का प्रयोग हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म और सब्जेक्ट के बीच में करना है। तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं हम हेल्पिंग वर्ब से, तो यहाँ पर आ जाएगा हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस, अब इसके बाद में हमें यहाँ पर प्रयोग करना नॉट का प्रयोग, उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस साइन ऑफ इंटरोगेशन, और यहाँ पर क्या हो जाएगा WH वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब हेड का प्रयोग, उसके बाद में सब्जेक्ट, उसके बाद में नॉट। देखिए सब्जेक्ट और वर्ब की थर्ड फॉर्म के बीच में नॉट का प्रयोग करना है। देखिए यहाँ पर भी सब्जेक्ट और वर्ब की थर्ड फॉर्म के बीच नॉट का प्रयोग, और यहाँ पर भी सब्जेक्ट और वर्ब की थर्ड फॉर्म के बीच नॉट का प्रयोग, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले आ गया WH वर्ड, उसके बाद में हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस साइन ऑफ इंटरोगेशन। क्लियर है यहाँ तक, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, ठीक है। उसके बाद में हम बात करते हैं हेल्पिंग वर्ब, इसका एक सेंटेंस लेते हैं, वही सेंटेंस, क्या कविता ने खाना नहीं खाया था। देखिए दूसरे तरीके से क्या होगा, क्या कविता खाना खा चुकी थी,
क्या कविता खाना नहीं खा चुकी थी आ गया। यहाँ पर क्या हो रहा है, क्या कविता ने खाना नहीं खाया था। देखिए अर्थ सेम है, लेकिन केवल इतना ही फर्क है कि कैसे लिखना है, तरीका अलग है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब हेड का प्रयोग, हेड, फिर उसके बाद में सब्जेक्ट लेना कविता, सब्जेक्ट आ जाएगा कविता, फिर आ जाएगी हेल्पिंग वर्ब, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर आ जाएगी कविता सब्जेक्ट, और उसके बाद में नॉट आना है। देखिए वर्ब की थर्ड फॉर्म ये आ गई ईटन, और ये हो गया सब्जेक्ट, इन दोनों के बीच में प्रयोग करना है नॉट का। तो हेड कविता नॉट ईटन फूड, हेड कविता नॉट ईटन फूड। और दूसरा सेंटेंस क्या हो जाएगा, उसी सेंटेंस को लेते हैं, कविता क्या नहीं खा चुकी थी, ये हो रहा है। तो कैसे करना, सबसे पहले WH वर्ड लेना है क्या, तो यहां पर आ जाएगा व्हाट, तो यहां पर आ जाएगा हेल्पिंग वर्ब हेड। देखिए सबसे पहले WH वर्ड व्हाट, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब हेड का प्रयोग, फिर आ जाएगा सब्जेक्ट, क्या आ जाएगा कविता, व्हाट हेड कविता नॉट। देखिए सब्जेक्ट और वर्ब की थर्ड फॉर्म के बीच नॉट का प्रयोग, कविता नॉट ईटन, क्या गया, देखिए समझ में आ रही है। व्हाट हैड कविता नॉट ईटन, कविता ने क्या नहीं खाया था। ठीक है, हो गया क्लियर यहां तक। तो देखिए दोस्तों कैसा लगा वीडियो को कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो और अगर आपके किसी भी काम आया हो तो आप इसको लाइक जरूर करें और नीचे वाले लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि हमारे हर नई वीडियो जो इंग्लिश ग्रामर पर आधारित हो या फिर किसी भी न्यू अपडेट शिक्षा के आधार पर जो अपडेट आ रही है उसके आधार पर हो, उसका वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। इसलिए वीरेंद्र राजपुरोहित एक मेरा नाम नहीं है, आप अपना परिवार है। वीरेंद्र राजपुरोहित एक चैनल का नाम है। इस परिवार में ज़्यादा से ज़्यादा सदस्य को जोड़िए और अपने परिवार को बड़ा बनाइए, ताकि हम आगे बहुत से वीडियो बना सके और मुझे भी थोड़ी हिम्मत मिल सके। धन्यवाद और सब्सक्राइब जरूर करें।